दिक्कत ये होती थी कि ना माइंड में घुसता ही नहीं था कुछ, घर आके कंफ्यूजन रहती थी ये कैसे होगा। मुझे लगा था कि 9th में पास नहीं होंगे मेरे बच्चे। पहले क्या होता था ना, मैं स्कूल में मैम से पूछने तक नहीं जाती थी, इंसल्ट हो जाती थी। पहले मैथ साइंस में बहुत दिक्कत आती थी, न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। और मैं कहती थी पढ़ ले मम्मी आ नहीं रहा समझ में। और मैं पहले ट्यूशन भी नहीं जाती थी क्योंकि जो मेरे मदर फादर है ना वो ड्यूटी तो जाते हैं लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे। जब मैं सर्वे करी थी तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। कुछ पेरेंट्स तो बड़े आसानी से कर लेते थे, अवेयर हो जाते थे, कुछ को समझाना मुश्किल होता था। हम पेरेंट्स को इनवाइट करते थे कि आप देखो क्लासरूम में हम कैसा पढ़ाते हैं, और पेरेंट्स उस चीज़ को देख के हम पे ट्रस्ट बना करके हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट लेते थे। कुछ देर वहाँ बैठाई सिटी मैडम, बैठो आंटी बैठो, देखो यहाँ क्या है क्या नहीं, पहले समझो तो तब अपने बच्चों को भेजना। तो फील्ड विजिट के दौरान हमने बच्चों का चुनाव किया, जिसमें हमने बच्चों का पेपर लिया बेसलाइन, जो हमारे तीनों विषय में था, मैथ, साइंस और इंग्लिश। बिलो एवरेज यानी कि 50% से कम वाले बच्चों को हमने एनरोल किया ताकि हम उसके साथ काम कर सके। दूसरा, हम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि बच्चे गरीब फैमिली से आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे हमारे पास ज़्यादा एनरोल रहते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि ऐसे ही बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, और ये शिक्षांतर के थ्रू हो भी रहा है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरे को मैथ्स थोड़ी फेवरेट हो गई, और मेरे को टीचर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर मेरे को वो एक बार में समझ नहीं आता तो 2-3 बार ज़रूर सिखाती हैं वो। साइंस पहले ना अच्छा ही लगता था क्योंकि उससे बहुत डर लगता था कि ऐसे क्वेश्चन है एकदम घुमा देंगे पेपर। पढ़ने लग गए तो अब आसान लगता है, प्रैक्टिकल हुआ तो समझ आ गया ऐसा होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का लेंस दिखाया था हमें कि इमेज कैसे बनती है, और प्रिज्म का भी दिखाया था। हमें नहीं भी आता था ना तो दीदी पर्सनल हमें समझाती थी। जियो बोर्ड में ऐसा था ना कि मतलब रेक्टेंगल वगैरह में क्या था कि यूनिट वगैरह से निकालते थे, और वहाँ पे दीदी ने पाई की वैल्यू भी निकालना बताया था, सर्कल से भी बताया था। उस स्कूल में मैंने कभी लिटमस पेपर नहीं देखा था, मैंने फिल्टर पेपर, लिटमस पेपर देखा। मैम ने भी मेरे एक्सपेरिमेंट कराए थे तो मैंने देखा। पहले आता नहीं था, पहले डर लगता था, अब जाने लग गया तो हमने इतना पढ़ा कि एकदम पेपर दिए बहुत बार, 3-4 बार दिए। फिर प्री बोर्ड में भी वैसे क्वेश्चन आए, फिर समझ आ गया, फिर अभी और पढ़ रहे तो और अच्छे से हो जाएगा। मैं दीदी से कहती थी दीदी मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, सामने स्टेज पे बोल ही नहीं पाती। फिर दीदी ने कहा अभी चला जाएगा डर, देखो बोर्ड पे तुम ये वाला आंसर करो। 3-4 दिन बोर्ड पे लगातार बच्चों ने किया, मैंने किया, सबने किया, सबका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया ना। हम लर्निंग बाय डूइंग मेथड को यूज़ करते हैं। TLMs को यूज़ करके हम बच्चों की जो भी लर्निंग है उसमें सहायक प्रदान करते हैं और उसकी लर्निंग को इनबिल्ड करते हैं ताकि वो उसके थॉट प्रोसेस में जा सके। हम बारी बारी बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा अगर 4 बार भी पूछता है तो हम उनको बताते हैं, और उसमें भी बच्चे का हम यही देखते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। पेरेंट्स मीटिंग में भी अच्छे नंबर बताती हैं बच्चों के, अच्छे से पढ़ रही है स्नेहा, ये पढ़ रही है, सब बताते हैं तो अच्छा लगता है। पेरेंट्स मीटिंग में आए थे तो ये बताए थे अपने बच्चों को जो है टाइमिंग से करो कोई भी काम, उनको बार बार प्रेशर मत डालो। डॉक्टर साहब ने हम बताया कि आपको बच्चों से मतलब प्यार से ट्रीट करना चाहिए। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो फिर वो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, जब तुम्हें गुस्सा है ना तुम्हें काउंटिंग करनी है। तो फिर मैंने वही रूटीन जो उन्होंने बताया था वो मैंने अपने ऊपर लागू किया। एंगर इशू होते तो हमें वो करना चाहिए जो हमारे पसंदीदा हो। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो वो उसको पसंद होता है फुटबॉल खेलना, तो वो फुटबॉल खेलेगा। डॉक्टर्स ने बताया था कि अपने जो माइंड है उसको कैसे शांत रखना है, और कैसे मतलब जो वो होती है टेंशन है उनको कैसे फ्री रखना है। डॉक्टर सर ने ये भी बताया था कि बेटा अगर आज तुम 2 क्वेश्चन कर रहे हो ट्यूशन में तो कल 4 करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पहले थोड़ा सा लगता था, डरता भी था ये कि अब तो मुझे लगता है कि हाँ पहले से ठीक है। भाई अब ट्यूशन की फीस बच रहा है तो वही से अपना दूसरा काम हो जा रहा है। मैं वैसे भी चाहती हूँ कि हर जगह होने चाहिए सेंटर, क्योंकि बच्चा इसमें सही पढ़ रहा है। बच्चे मेरे खूब होशियार हो गए हैं पढ़ पढ़ के। हाँ बेटी बेटा दोनों जाते हैं, मेरा लड़का भी जाता है लड़की भी जाती है। मैं चाहती हूँ मैं टीचर बनूँ और मेरी सरकारी में जॉब लगे और मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं साइंस लूँ, पर लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं 11th में साइंस ही लूँगी। पहले मेरे नंबर बहुत कम थे, 50% बने थे टोटल। पढ़ाई करते करते अब 83 हो गए। मेरे को कोई जानता नहीं था। अब है कि जब मुझे बैच मिला प्रीफेक्ट का, उसके बाद फिर प्रिंसिपल मैम भी मुझे जानने लग गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं सोचने लगी कि हाँ मेरे में कुछ तो है ऐसा।